Hello friends, I myself Dr. Debashish Mukherjee. Today I am going to discuss about black fungus और म्यूकरमाइकोसिस। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ब्लैक फंगस और म्यूकरमाइकोसिस आज हमारे देश में एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस यह एक तरह का फंगस है। जनरली इसका स्पोर्स सॉइल में, एयर में, ये सब में पाया जाता है, पर ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब जब आपका इम्यूनिटी कम होता है तभी इसका इन्फेक्शन आपके शरीर में होता है। जनरली ये देखा जा रहा है जो पेशेंट कोविड से रिकवर कर रहे हैं, जनरली ये देखा जा रहा है जो पेशेंट कोविड से रिकवर कर रहे हैं या जिन लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादातर देखा जा रहा है। इसका प्रमुख सिम्टम्स है नेजल स्टफीनेस और डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द नोज, यूनिलैटरल पेन मतलब एक साइड फेस में पेन होना, नमनेस ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, स्वेलिंग ऑफ द फेस, टोसिस अर्थ एक साइड फेस का एक साइड में स्वेलिंग हो जाना, आँख का पलक झपक जाना, आँख का जो पलक है वो लटक जाना, और यूनिलैटरल पेन मतलब एक साइड में पेन होना, आँख फेस के एक साइड में पेन होना, नम्बनेस होना, नम्बनेस मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन होना, पेन होना, बर्निंग होना, नेजल डिस्चार्ज हो सकता है जो कि ब्लडी हो सकता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन का डिस्चार्ज हो सकता है, इसके साथ फीवर रह सकता है, और यहाँ से ये फंगस आपके नाक से होते हुए आपके आँख में पहुँच सकता है, जहाँ पर आपका ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो सकता है, आँख का पलक लटक जाना, और वहाँ से फिर ब्रेन में भी पहुँच सकता है। इसमें मॉर्टेलिटी अबाउट 50% है। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहला मेडिसिन जो कि होम्योपैथिक में इस कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है वह है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में पेन है, बर्निंग है, उसमें प्रमुख सिम्टम है मिड डे या मिडनाइट एग्रावेशन। यदि बीच रात को या बीच दिन को आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या स्वेलिंग है तो आप आर्सेनिक एल्बम यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको बहुत ज़्यादा प्यास है, बेचैनी है, तब आप आर्सेनिक एल्बम 30 यूज़ कर सकते हैं। यदि आर्सेनिक एल्बम 30 से आपको राहत ना हो तो आप आर्सेनिक एल्बम 200 की 4 गोली ले सकते हैं। प्लीज़ इस दवा को रिपीट ना करें। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि इसमें यूज़ हो सकता है वह लैकेसिस। लैकेसिस जनरली लैकेसिस में पाया जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द फेस में अफेक्टेड होता है, मतलब बायां साइड आपका जो फेस है उसका जो लेफ्ट साइड है या बायां साइड है उधर ही सारा सिम्टम्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, ब्लैकिश डिस्चार्ज होगा जो कि आपको चार्ड स्ट्रॉ के तरह दिखने में होगा, या जैसे कि आपको स्ट्रॉ जो होता है मतलब जो पुआल जो होता है उसको जला देने के बाद जैसे काला काला हो जाता है उसी टाइप का आपका नाक से डिस्चार्ज होगा, ब्लैकिश टाइप का। पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सुबह को होगा या जब वो नींद से उठेगा उसके बाद उसका सारा सिम्टम्स बढ़ जाएगा। यदि ये सब सिम्टम्स रहे तब आप लैकेसिस 30 एक डोज पेशेंट को दे सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकती है। थर्ड मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा है इस केस में वो यूज़ हो सकता है वह है एंथ्रासिनम। एंथ्रासिनम में जनरली ये पाया गया है टारी डिस्चार्ज, टारी मतलब अलकतरे की तरह गाढ़ा डिस्चार्ज होगा। मैलिग्नेंट पस्ट्यूल्स विच आर डेंजरस इन 24 और 48 आवर्स। बोला जा रहा है ऐसा पस्ट्यूल्स या मतलब कोई ऐसा बीमारी मतलब स्किन डिजीज़ है जो कि 24 या 48 आवर्स में पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा बर्निंग है, तो आप एंथ्रासिनम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि इसमें यूज़ हो सकता है वो है सिकेली कॉर्नेटम। सिकेली कॉर्नेटम जनरली ये भी एक तरह का फंगस है और इसी से ये दवा बना हुआ है। सिकेली कॉर्नेटम में मेनली क्या पाया जाता है
वो जो डिस्चार्ज जो होता है वो वाटरी होती है, ब्लैकिश होती है, वाटरी होती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडा से आराम प्राप्त होता है। जैसे कि आप आर्सेनिक में देख रहे हैं, जो पेशेंट को गर्मी से आराम होता है, वो ठंडा चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह सिकेली में देखा जाता है, यदि आप ठंडा पानी से पेशेंट को वहाँ पर दे रहे हैं, ठंडा कपड़ा भिजा कर दे रहे हैं, तो उसको पेशेंट में बहुत अच्छा राहत हो रहा है। तब आप सिकेली के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारा मेडिसिन्स है होम्योपैथिक लिटरेचर में जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये सब केसेस में दे सकता है, परंतु लोगों की जानकारी का अभाव में और प्रॉपर फिजिशियन के देख रेख में ही ये सब दवाइयाँ लें। अपने से कोई भी दवा ना लें, कोई अनुभवी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ये सब बीमारी का इलाज करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।